खुद को पूरी दुनिया का सरपंच समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकलने लगी है। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति की अमेरिका फर्स्ट वाली दादागिरी अब उनके लिए ही घातक साबित हो रही है, क्योंकि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया है जिससे ट्रंप को डर लगता है। जी हां, ब्रिक्स देशों का एक साथ अमेरिका के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना। ट्रंप के टैरिफ ने भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को एक मंच पर एकजुट कर दिया है और अब ट्रंप का दांव उन पर ही उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है और ट्रंप ने सरेंडर की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले चीन ने सरपंच साहब की हेकड़ी निकाली है और अब बारी हिंदुस्तान की है। ट्रंप सोचते थे कि ये देश झुक जाएंगे, लेकिन झुकने के बजाय ब्रिक्स ने तो अलग ही खेल कर दिया, जो अमेरिका ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। इसलिए ट्रंप का टैरिफ युद्ध अब ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित हो रहा है। ब्रिक्स की ताकत अमेरिका को दुनिया में अलग थलग कर रही है और इस खेल के असली मास्टर हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट का यह वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की हवा निकलने लगी है और कुछ ही दिनों में ट्रंप कहने वाले हैं कि सामान बांध लिया है मैंने। अब बताओ गालिब, कहां रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते। जी हां, ब्रिक्स देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को बताई हैसियत। ट्रंप की धमकियों से तंग आकर ब्रिक्स के 5 संस्थापक देश भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका अब एक मंच पर मजबूती से खड़े हैं। ये देश न केवल ट्रंप की नीतियों का जवाब दे रहे हैं, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की दिशा में भी मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रिक्स देशों की टोटल जीडीपी 26.6 ट्रिलियन डॉलर है, जो अमेरिका की 27.36 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लगभग बराबर है। इन देशों का वैश्विक जीडीपी में 35.6% योगदान और विश्व व्यापार में 1/4 हिस्सेदारी ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है। ट्रंप ने 2025 में अपनी टैरिफ नीति को और आक्रामक करते हुए ब्रिक्स देशों को निशाना बनाया। भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ, चीन और साउथ अफ्रीका पर 30% टैरिफ और रूस पर 100% टैरिफ ट्रंप के लिए अब मुसीबत बन गया है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को गजब घेरा। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत सीना ठोक कर अमेरिका से मुकाबला कर रहा है और भारत ट्रंप के टैरिफ वॉर का बेहद कूटनीतिक चालों से सटीक जवाब दे रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी इसी महीने के लास्ट में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक के लिए चीन जाने वाले हैं, जहां वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकालने पर चर्चा करेंगे। भारत ने ट्रंप के 50% टैरिफ को अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन करार दिया है और पीएम मोदी का वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा, जिसमें वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं। वहीं विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि भारत का रूस से तेल आयात बाजार की जरूरतों और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात और पुतिन की साल भारत यात्रा ट्रंप के लिए नया चक्रव्यूह तैयार कर रहा है और ट्रंप बुरी तरह इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चीन ने निकाली डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी। चीन, जो ट्रंप के टैरिफ वॉर का पुराना शिकार रहा है, अब भारत के साथ खड़ा होता दिख रहा है। चीन के ऑफिशियल न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने भारत के पक्ष में बयान जारी किए हैं और जिनपिंग ने ट्रंप के टैरिफ को WTO के नियमों का उल्लंघन बताया है। जी हां, विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन। मोदी की आगामी चीन यात्रा और एससीओ समिट में ब्रिक्स देशों की एकजुटता से ट्रंप की नीतियों को करारा जवाब मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन उससे पहले ही चीन के कदमों से अमेरिका बैकफुट पर आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिसमें 25% टैरिफ रूसी तेल खरीदने के लिए जुर्माना है, जबकि चीन के नाम पर अमेरिकी राष्ट्रपति की अकड़ ढीली पड़ चुकी है।
खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कबूला है कि चीन पर टैरिफ लगाना आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में चीन के खिलाफ टैरिफ को 3 महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। जी हां, 3 महीनों के लिए टैरिफ रद्द हो गया है। अगर ट्रंप ऐसा नहीं करते तो चीन के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ 145% हो जाता और चीन पलटवार करते हुए 125% टैरिफ ट्रंप के देश यानी अमेरिका पर ठोक देता। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति अब मेमना जैसे नजर आ रहे हैं और टैरिफ को 3 महीने के लिए कैंसिल कर दिया गया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने फैसले की पुष्टि करते हुए कुछ अमेरिकी कंपनियों पर लगे निर्यात नियंत्रण और अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट से जुड़े प्रतिबंधों को स्थायी रूप से हटाने की घोषणा की है। ट्रंप के इस ऐलान से तय हो गया है कि उन्होंने चीन के साथ ट्रेड डील पर बातचीत करने के लिए 3 महीने का वक्त और बढ़ा दिया है, जो बता रहा है कि ट्रंप बैकफुट पर है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन को लेकर ट्रंप की नरमी की वजह दुर्लभ खनिज संपदा है। अप्रैल में जब चीन ने अमेरिका को दुर्लभ तत्वों और मैग्नेट के निर्यात पर लाइसेंसिंग बैन लगा दिए तो अमेरिकी ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भूचाल आ गया। ट्रंप परेशान हो गए, जिसने ट्रंप प्रशासन को तत्काल समझौते पर मजबूर कर दिया। फिर अमेरिका ने महसूस किया कि इस मामले में उसका कोई जोर नहीं चलने वाला। पिछले साल चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 262 अरब डॉलर रहा, जो किसी भी एक देश के साथ सबसे बड़ा घाटा है और यह ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका था, जिससे आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही कारणों से चीन के साथ बने रहना अमेरिका की मजबूरी बन गया। जबकि ट्रंप की टीम को लगता है कि वे ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, उनसे बड़ा व्यापारी कोई है ही नहीं, और इसलिए वे भारत को हल्के में लेते हैं और समझते हैं कि भारत जबरदस्त कंपटीशन दे सकता है कुछ खास सेक्टर्स में। और यही कारण है कि वे उसके बारे में सोचते हैं कि वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन भारत सॉफ्ट पॉलिटिक्स को ही लेकर आगे बढ़ेगा। H1 वीजा नीतियों और आउटसोर्सिंग को लेकर लंबे समय से चल रहे तनाव ने पहले ही संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, जबकि चीन के पलटवार ने डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर दिया है कि वो शी जिनपिंग की बातों को माने और जबरदस्ती मुंह झुकाकर, मुंह लटकाकर कारोबार करें। और बहुत जल्द पीएम मोदी भी चीन की तरह ट्रंप को टैरिफ को लेकर हैसियत बताने वाले हैं, जिससे ट्रंप घुटनों पर आ जाएंगे और भारत को बड़ी सफलता मिलेगी। क्योंकि पीएम मोदी कुछ भी करते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। वो ट्रंप की तरह हवा में नहीं उड़ते, वो कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचते हैं और बहुत सोचने के बाद बड़ा बयान देते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया में नजर आता है। ब्राजील, रूस, साउथ अफ्रीका का करारा जवाब। एक और पीएम मोदी और शी जिनपिंग ट्रंप को घेर रहे हैं तो दूसरी ओर ब्रिक्स के 3 और देश अमेरिका के लिए मुश्किल बन गए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने ट्रंप की धमकियों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा, मैं ट्रंप से बात ही नहीं करूंगा जब तक वो खुद उनको फोन नहीं करते हैं, क्योंकि मैं खुद को और ब्राजील को अपमानित नहीं होने दे सकता। लूला ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत को प्रायोरिटी दी है, जबकि पीएम मोदी की अगुवाई में 2030 तक भारत ब्राजील व्यापार को 20 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है, जो ट्रंप की नीतियों के खिलाफ एकजुटता का बड़ा संदेश और सबूत है। रूस, जो पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, अब ब्रिक्स के अन्य देशों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभा रहा है। पुतिन ने 2022 में ब्रिक्स करेंसी की बात छेड़ी थी और अब ये चर्चा तेज हो रही है। पुतिन की भारत यात्रा और पीएम मोदी के साथ उनकी हालिया टेलीफोनिक बातचीत से साफ है कि रूस भारत के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करना चाहता है। रूस की ऊर्जा आपूर्ति ब्रिक्स देशों के लिए रीढ़ की हड्डी बनी हुई है और ट्रंप के टैरिफ इसे रोक नहीं पा रहे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को ट्रंप ने श्वेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाकर अपमानित किया। ट्रंप ने साउथ अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगाया और वहां से कुछ श्वेत शरणार्थियों को अमेरिका में स्वागत किया, जिसे व्हाइट नरसंहार से बचने का दावा बताया गया। रामाफोसा ने इसकी जमकर निंदा की और ब्रिक्स के दूसरे नेताओं के साथ बातचीत तेज कर दी। इससे ट्रंप बेहद परेशान है, उनके पास कोई जवाब नहीं है और ब्रिक्स की एकजुटता उनके लिए बड़ा मुश्किल खड़ी कर रही है। डॉलर का खेल बिगाड़ देगा ब्रिक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी में ट्रेड करने की योजना। रूस ने 2022 में एक नई इंटरनेशनल रिजर्व मुद्रा का प्रस्ताव रखा
और अब ब्रिक्स देश रुपए, युआन, रूबल जैसी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हैं। अगर यह योजना कामयाब होती है तो वर्ल्ड ट्रेड में डॉलर की 80% हिस्सेदारी को गंभीर चुनौती मिल सकती है। ट्रंप ने इस खतरे को भांपते हुए क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देना शुरू किया है, लेकिन ब्रिक्स की एकजुटता उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। ट्रंप ने टैरिफ युद्ध शुरू करके ब्रिक्स देशों को डराने की कोशिश की, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की एकजुटता न केवल ट्रंप की नीतियों को चुनौती दे रही है, बल्कि एक नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रख रही है। ब्रिक्स मुद्रा की चर्चा और इन देशों में ज्वाइंट इकोनॉमिक पावर ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बन गई है। और अगर ये 5 देश अपनी रणनीति पर डटे रहे तो ट्रंप का टैरिफ युद्ध अमेरिका के लिए ही उल्टा पड़ सकता है। यह युद्ध अब केवल आर्थिक नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का खेल बन चुका है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका इसमें सबसे निर्णायक है। तो आज के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए। ट्रंप पर आप क्या सोचते हैं और ब्रिक्स को लेकर आपके मन में क्या विचार है? आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी। और जाते जाते हम ट्रंप के लिए फिर से वही लाइन दोहराना चाहते हैं, सामान बांध लिया है मैंने गालिब, अब बताओ कहां रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते। ट्रंप के साथ यही होने वाला है।